हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट एजुकेशनल चैनल प्रीतम क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस किताब का चैप्टर 11 जिसका नाम है प्रकाश के खेल। उसके जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसका हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसके पहले 10 चैप्टर का जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसका मैंने प्रश्न उत्तर डाल दिया है प्लेलिस्ट में। जितने लोग भी नहीं देखे हैं वो जाकर पहले देख सकते हैं। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो जो है ना उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। प्रकाश के खेल का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फोटो टंगा है। आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपना कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो कोई भी चीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपको पता है कि हम लोग लाइट की वजह से देख पाते हैं प्रकाश, और प्रकाश का परावर्तन है उसकी वजह से हम लोगों को कोई चीज दिखाई देता है। तो जब तक कोई वस्तु पर प्रकाश जाएगी नहीं और टकरा कर वापस नहीं आएगी तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगर तो यही क्वेश्चन है। तो क्या हम देख सकते हैं अगर बीच में कॉपी ले आता है आपका दोस्त तो नहीं। यदि आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपनी कॉपी ले आता है तो आप अपनी दीवार पर लगी जो फोटो है उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि फोटो को देखने के लिए प्रकाश के किरणों की आपकी आंखों तक पहुंच पाना आवश्यक है। और जब आपके आंखों के सामने ही अगर कॉपी ले आता है दोस्त तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें जो है ना अवरुद्ध हो जाएंगी, रुक जाएंगी, आ नहीं पाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप फोटो से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती और आप फोटो को देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। आप तब फोटो देख सकते हैं जब फोटो से आने वाली प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। तो जैसे ही प्रकाश तो गई एक फोटो से, लेकिन जो परावर्तित हुई टकरा कर जो हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए था वो बीच में हम कॉपी की वजह से पहुंच नहीं पाई, जिस कारण हम नहीं देख सकते। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन के उजालों में आप अपने घर की खिड़कियों से जिन जिन पौधों को देख पाते हैं अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें नहीं देख पाते। तो ऐसा क्यों होता है ये कारण पूछ रहा है। तो दिन के उजालों में देख लीजिए, दिन के उजालों में पौधे को देखने और अंधेरी रात में उन्हें ना देख पाने का कारण मैंने निम्नलिखित दिया है। जैसे दिन के उजाले अगर हैं तो हम लोग क्यों कोई चीज देख पाते हैं, और अंधेरी रात अगर हो जाती है तो क्यों कोई चीज हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि दिन में हम लोग कैसे कोई चीज देखते हैं। तो सबसे पहला चीज है सूर्य का स्रोत। सूर्य का जो लाइट रहता है ना, कोई भी चीज हम लोगों को कैसे दिखता है तो प्रकाश की वजह से, तो सूर्य की रोशनी होती है। दूसरा देख लीजिए, सूर्य का प्रकाश पौधों से टकरा कर परावर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। कोई भी चीज को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तित होकर वही परावर्तित किरणें हमारे आंख तक पहुंचती हैं जिस कारण हम कोई चीज देख पाते हैं। तो दिन में लाइट रहता है सनलाइट की वजह से, या फिर आप अगर अंधेरे की बात करते हैं तो अंधेरा में अगर हम लोग बल्ब भी जलाते हैं तो लाइट आ जाती है जिससे हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अंधेरी रात में पूछ रहा है कि अंधेरी रात में क्या होता है। जो रात पूरी तरीके से अंधेरा रहता है तो उस समय सूर्य का प्रकाश भी नहीं रहता, ना तो चंद्रमा का लाइट रहता है पूरे अंधेरी रात में। तो क्या होती है, कोई भी पौधों या कोई भी वस्तु से अगर कोई प्रकाश पहुंच ही नहीं पाती, परावर्तित ही नहीं हो पाती, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या हो सकता है, हम कोई चीज नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं एक एक करके। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। एक डायग्राम हम लोगों को बनाना है जिसमें नियमित परावर्तन को दिखाना है और विसरित परावर्तन को। तो मुख्य अंतर नियमित और विसरित परावर्तन में बस इतना ही होता है, मेन चीज, कि इसमें सतह का खेल रहता है। मतलब जो सरफेस है ना वो अगर प्लेन हो, समतल हो, तो कैसा परावर्तित होगा, कोई चीज जाएगी, कोई अगर आपतित किरण अगर उस पर पड़ती है सतह जिसका बराबर है तो परावर्तित हो जाती है। लेकिन सतह बराबर है तो उसमें नियमित परावर्तन होगा, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। देख लीजिए ये सतह क्या है, समतल है। तो कोई भी किरण अगर आई इससे टकराई तो वापस मुड़ गई, यानी आपतित
किरण और एक परावर्तित किरण। तो ये जो है ना नियमित परावर्तन होगा। कब? जब समतल सतह होगा। तो देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकदार सतह जैसे शीशा या पानी की सतह पर पड़ती है तो समान कोण पर परावर्तित होती है। इसमें परावर्तित किरणें जो है ना समानांतर रहती है, यानी ये किरण और ये किरण जो है एक दूसरे के समानांतर रहती है, और इससे जो है ना साफ आपको प्रतिबिंब या छवि जो है वो दिखाई देगा। जैसे क्या है, उदाहरण में देख सकते हैं, शीशा में चेहरा देखना। पानी भी जब स्थिर है तो उसमें जो भी हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है तो वो किसकी वजह से होता है? तो उसमें नियमित परावर्तन होता है। चलिए दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम लोग विसरित परावर्तन की। तो इसमें जो है ना, जब किसी भी प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें कैसी सतह पर पड़ेगी? तो खुरदरी सतह पर। जैसे क्या हो गया, दीवार हो गया, कागज हो गया, ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता, ठीक है। तो ये विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। मान लीजिए बहुत अगर गड्ढा है, वहां पर अगर प्रकाश की किरणें गई तो वो अपने एंगल से मूव करेंगी, ऊपर जाएंगी, परावर्तित होंगी। कहीं ऊपरी सतह है तो वहां से टकराकर वो अपने कोण से जाएंगी। तो ये जो परावर्तन होता है ना, वो विभिन्न दिशाओं में होता है। इससे क्या है, कोई चीज हम लोग साफ नहीं देख सकते, इसकी छवि साफ नहीं दिखाई देती। जैसे क्या हो गया उदाहरण, दीवार पर गिरने वाला प्रकाश, दीवार क्या है, समतल नहीं है। किताब का पेज है या पन्ना जिसको बोलते हैं, उस पर उससे परावर्तित होने वाली किरणें भी ये विसरित परावर्तन होता है उसमें। चलिए आगे देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। बहुमूर्तिदर्शी की रचना और वर्णन करना है कि यानी जो बहुमूर्तिदर्शी है ना, वो कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देख लीजिए, ये इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, जो ट्यूब बोलते हैं ना सिलेंडर आकार का, तो उस आकार का यानी बेलना आकार का एक हम लोगों को ट्यूब की आवश्यकता होती है। इससे जो है ना एक सिरे से देखने के लिए एक छोटा सा छेद होता है इसमें। जैसा कि आप आगे में आपको फोटो जो इमेज दिखेंगे आपको, उसमें आप क्लियर हो जाएगा आपको। तो दूसरा, रंगीन कांच के टुकड़े। नलिका के दूसरे सिरे पर रंगीन कांच या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े रखे गए हैं जो विभिन्न आकृतियों और रंग बनाते हैं। तीसरा में दर्पणों का त्रिकोण। 3 हम लोग दर्पण लेंगे जो कि जो है ना तीनों एक कोण बनाते होंगे, त्रिकोण बनाते होंगे, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। 3 अगर आईना को या दर्पण को अगर हम लोग जोड़ देते हैं ऐसा, तो वो क्या होगा, त्रिकोण आकार ले लेगा। तो देख लीजिए, नलिका के अंदर 3 दर्पण त्रिकोण के आकार में लगाए गए हैं। ये दर्पण प्रकाश को बार बार परावर्तित करते हैं और सुंदर जो है ना ज्यामितीय आकृति बनाते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल शेप एक अलग टाइप का देते हैं। तो देख लीजिए, अब पारदर्शी डिस्क एक लगाएंगे। तो रंगीन कांच के टुकड़ों को ढकने के लिए पारदर्शी डिस्क लगाई जाती है ताकि वे सुरक्षित रहे। ये बाहर से आप देख रहे हैं, जैसा कि आप फोटो में आप ध्यान से देखिए, ये जो अंदर वाला आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, तो ये 3 जो है ना दर्पण को एक ऐसे एंगल से जोड़ा गया है ताकि वो एक जो है ना त्रिकोण का रूप ले ले। और बाहरी जो है ये नलिका रूपी है, सिलेंड्रिकल। और यहाँ से आप ये जो है ये लास्ट वाला एंड है, और इधर से आप अगर देख सकते हैं, और बाहरी जो आवरण दिख रहा है आपको, ये बस ये जो दर्पण है उसको ढकने के लिए। तो इस टाइप से हम लोग बहुमूर्ति की जो है ना रचना करते हैं। और क्यों करते हैं? इससे जो है ना बच्चों के मनोरंजन के लिए, कला और डिजाइन की प्रेरणा के लिए, और जो सुंदर ज्यामिति पैटर्न बनाता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाता है, जिसको घुमाने से पैटर्न बदल जाता है, तो इसके लिए हम लोग जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सारे जो है ना साइंस सिटी में भी जाओगे तो बहुत सारे जो है ना दर्पण का यूज करके इस तरीके से बनाया रहता है कि देखने में जो है ना उसका पैटर्न बदलता है। तो ये साइंस है, और साइंस जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं जिस कारण जो है ना उसमें बदलाव हम लोग देख सकते हैं। इस टाइप से उसका डिजाइन किया हुआ रहता है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो आप चित्र ही बनाना है और उसका नाम लिखना है। तो ध्यान से देख लीजिए, आप एक जो आई है पीस है, यानी मानव का नेत्र है, हमारा जो आंख है, उसका एक रफली स्केच बनाना है हम लोगों को। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं।
लेकिन इसमें जो है ना आपको बोला गया है कि इसका नाम भी लिखना है, तो मैंने आपके सामने ये सारा पॉइंट का नाम मेंशन किया है। जैसे देख लीजिए, ये अंदर वाला जो है ये है क्रिस्टल, ये लेंस बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पर जो बाहरी वाला भाग जहाँ पर एरो आपका दिख रहा है ये नेत्रोद है। फिर पुतली, आगे वाला भाग को हम लोग पुतली कहते हैं। फिर ऊपरी जो इसको ढके हुए उसको हम लोग बोलते हैं परितारिका। फिर स्वच्छ मंडल है ये बाहरी वाला। फिर अंदर जो है द्रव्य, वो कचाव द्रव्य होता है। फिर ये वाला भाग आप देख सकते हैं दृष्टि पटल इसको बोलते हैं। फिर दिक् तंत्रिका होता है। और ये जो लेंस के किनारे किनारे दो चीज आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पक्षभाषी पेशीय। ठीक है, चलिए, तो ऐसा आप दिखा सकते हैं, ऐसा आप फोटो बना सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इतना तो पता है, ये इसमें बोल रहा है कि एक परावर्तित किरण है और एक आपतित किरण, मतलब एक पढ़ने वाली किरण, और जो दोनों के बीच आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का एंगल कितना है? तो 90 डिग्री है। आपको पता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होती है, जिस एंगल से पड़ती है उसी एंगल से मुड़ती है। तो बीच में अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, आपतित और परावर्तित आधा आधा हो जाता है, जबकि ये पूरे कोण की बात की गई है। चलिए, तो देख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, परावर्तन कोण और आपतन कोण जब आपस में मिलता है तब ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है आपका। तो दोनों कोण आपको पता है कि ये हो जाएगा, देख लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो x प्लस x दोनों तो बराबर ही होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ 2x तो 90/2 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी आपतन कोण 45 डिग्री होगा और इसमें परावर्तन कोण भी जो है ना 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर होता है दोनों, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे? तो पता है कि हम लोग जो है ना, आंख हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इसकी देखभाल आप कैसे करेंगे? तो पहला चीज तो है कि आंखों के लिए जो जो विटामिन की आवश्यकता है उसका हम लोग संतुलित आहार के रूप में लेंगे। देख लीजिए, तो विटामिन ए, सी, ई और जिंक से भरपूर आहार लेंगे। ये सब कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिल सकता है? जैसे विटामिन ए है तो गाजर। फिर आगे देख सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे, मछली आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं, तो ये संतुलित आहार में आप शामिल करें। दूसरा देख लीजिए, स्वच्छता बनाए रखें। हमारी आंखें जो है ना बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इसमें बहुत जल्दी जो है ना धूल कण अंदर चले जाते हैं, इसलिए इसको साफ सफाई इसकी जरूरी है। तो साफ सफाई रखेंगे, आंखों में किसी प्रकार की गंदगी या धूल जाने नहीं देंगे, और आंखों को रगड़ने से भी बचना चाहिए हम लोगों को। आंखों को सही आराम, यानी कंप्यूटर और मोबाइल या टीवी लंबे समय तक अगर काम करेंगे तो हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक जरूर ले। दूर किसी चीज को देखें, दूर से, ऐसा नहीं कि आप टीवी देख रहे तो एकदम से नजदीक से देखें, मोबाइल देख रहे हैं तो नजदीक से देखें, उससे क्या है ना हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। आगे देख लेते हैं 4th नंबर, सुरक्षित धूप से बचाव, यानी सूर्य की रोशनी से बचने के लिए भी हम लोग सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी उसके साथ अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे हम अपनी आंखों को सुरक्षित कर सकते हैं सन ग्लास पहनकर। और कोई अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी अतिरिक्त कार्य करते हैं अंधेरे में नहीं करना चाहिए, प्रॉपर उसके लिए जो है ना रोशनी चाहिए। रात में अगर हल्की फुल्की रोशनी है तो उसमें आप अपनी आंखों को जोर ना दें। फिर स्मोकिंग से बचें, जहाँ धूम्रपान हो रहा है वहां से दूर रहने का कोशिश करें। आंखों का नियमित जांच भी हम लोगों को कराना चाहिए, यानी हर समय समय पे अपनी आंखों को है ना ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, दिक्कत महसूस अगर हो रही हो तो हम लोगों को चेक कराना चाहिए। बाकी आंखों के कुछ कुछ एक्सरसाइज है जो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे गोल गोल घुमाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप एक्सरसाइज करें ताकि आपकी आंखें जो है ना खराब ना हो। चलिए, आगे देख लेते हैं। आजकल बच्चे ना ज्यादातर मोबाइल और कार्टून में लगे रहते हैं, तो उनसे उन लोगों को दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी आंखों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न 8 है, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निषक्त व्यक्ति आपको दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है
कि अगर कोई व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता, जिसकी जो है ना दृष्टि खराब है, मतलब वो नहीं देख सकते हैं, अगर वो गड्ढे के पास हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो ये सब अपना अपना आप क्या उठाएंगे, आप खुद इतने समझदार हैं तो अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया है जिसका जो है ना आप अपने लेखन में, राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो सावधान करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति को ना तुरंत सावधान करेंगे और बताएंगे कि वह गड्ढे के पास जा रहा है। आप धीरे धीरे और स्पष्ट तरीके से संकेत करेंगे कि वह किस दिशा में जा रहा है ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। फिर उसकी मदद करेंगे। यदि व्यक्ति आपके पास आ रहा है और उसकी दृष्टि में कोई समस्या है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं और आप उसकी कमर या हाथ को हल्के से पकड़कर गड्ढे से दूर ले जा सकते हैं। ये तो हमारा जो है ना मोरल टेस्ट हो रहा है कि हम क्या करेंगे, हम छोड़कर भागेंगे नहीं, पहली बात तो उसकी हर संभव हो सके तो हम मदद करेंगे, सहायता की पेशकश करेंगे। यदि व्यक्ति आपको पहचानता है या आप जानते हैं कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो उसे क्या करेंगे, मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भैया आप इधर नहीं जाइए, इधर से जा सकते हैं। सुरक्षा उपायों की जांच करेंगे, मतलब सुनिश्चित करेंगे कि वह व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर है और कोई खतरा ना हो। उस व्यक्ति को हर संभव हम लोगों को मदद करनी चाहिए कि उसको गड्ढे से तो दूर ले ही जाए और ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाए ताकि आगे भी उसको खतरा ज्यादा ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर में। कैसा लगा हमारा वीडियो मुझे नीचे जरूर कमेंट करें और आगे के वीडियो के लिए इंतजार करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।